हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आइए आपका स्वागत करते हैं आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द पेज फॉर लिविंग के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेज फॉर लिविंग जो है वह लिखी गई है, किन के द्वारा लिखी गई है, कौन से लेखक ने पेज फॉर लिविंग लिखी है। तो आरसी हटचिंसन ने ये जो पेज फॉर लिविंग है इसको लिखने का काम किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आरसी हटचिंसन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वेयर डिड द राइटर द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले। यानी पेज फॉर लिविंग के जो लेखक होते हैं उन्होंने जो है वह नाटक कहाँ देखा था। तो लेखक जो है वह नाटक डबलिन शहर में देखा था। कहाँ देखा था? डबलिन शहर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आरसी हटचिंसन वॉज। आरसी हटचिंसन थे। तो आरसी हटचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। आरसी हटचिंसन वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आरसी हटचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द मेन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर सॉ वाज ए डैश कॉर्न मर्चेंट। यानी जो उस नाटक का जो मेन कैरेक्टर थे, जो चीफ कैरेक्टर थे, वो कौन थे? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्या थे? इल्डरली कॉर्न मर्चेंट एक वयस्क गन्ना का व्यापारी थे। यानी ऑप्शन नंबर ए इल्डरली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश ऑफ ट्रैवल। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप गाड़ी काफ़ी तेज़ चलाते हैं या काफ़ी तेज़ ड्राइविंग करते हैं तो उस समय आप यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि यदि आप तेज़ ड्राइविंग करते हैं तो तेज़ ड्राइविंग जो है वह जो यात्री होते हैं उसको यात्रा का वास्तविक मज़ा, वास्तविक खुशी नहीं देता है। तो रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल, यानी अगर आप तेज़ चलाएंगे तो यात्रा का वास्तविक आनंद आप नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ डैशमैन। यानी इस चैप्टर में लेखक ने किसकी पीड़ा की व्याख्या की है? तो एक मॉडर्न मैन की पीड़ा की व्याख्या की है कि एक आधुनिक इंसान के साथ किस किस प्रकार की चिंताएं और समस्याएं होती है, उनके बारे में बात करी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। किसे छुट्टी के दिनों में जो है वह 10 पाउंड खर्च करने का एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो लेखक की जो वाइफ थी वो कोई भी हॉलीडे में कॉर्न मर्चेंट के मेहनत से कमाए गए पैसे को फ्रीक्वेंटली खर्च किया करती थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। और ये याद रखना हम लोगों को कि कितना वो खर्च किया करती थी, तो 10 पाउंड किया करती थी। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हु वाज चीटिंग कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट को कौन ठग रहा था, कौन धोखा दे रहा था? तो कॉर्न मर्चेंट का एक नेफ्यू था, एक भतीजा था जो उसको क्या कर रहा था? ठग रहा था, डिसीव कर रहा था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। किस समुदाय से लेखक बिलोंग करते हैं? तो कहते हैं कि लेखक जो है वह स्लो थिंकर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। यानी लेखक जो है वह बड़े ही धीमा सोचते हैं। मॉडर्न फेनोमेना के साथ, मॉडर्न रेस के साथ वो अपने आप को कोफबित नहीं कर पाते हैं। वो स्लो थिंकर्स ट्राइब के होते हैं, बहुत धीमा सोचते हैं किसी भी चीज़ को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है हाउ मेनी गर्ल्स वर इन फिल्म्स। फिल्म में कितनी लड़कियां थी? तो फिल्म में जो है वह 3 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियों का जिक्र जो है वह इस जो मूवी में
जो प्ले था, जो नाटक था, जो डबलिन में देखा गया था, उसमें 3 लड़कियों का जिक्र है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हु वॉज अ मैन ऑफ मेनी एनेक्सिटीज एंड हैड अ डीकी हार्ट। डीकी का मतलब होता है कमजोर दिल, नाजुक दिल। तो कौन जो है वह चिंताओं से भरा व्यक्ति था, जिसके पास बहुत सारी चिंताएं थी और उसका दिल भी एकदम कमजोर था? तो वैसे कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट चिंताओं से भरा व्यक्ति था और बहुत ही जो है वह कमजोर हार्ट का व्यक्ति था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, सोसाइटी, यानी कौन से ऐसे लेखक थे जो समाज में उस समय मौजूद जो भी ड्रॉबैक्स होता था, जो भी डिमेरिट्स होता था, उसको वो एग्जिबिट्स करते थे, अपनी रचनाओं में जगह देते थे। तो वो थे ब्रिटिश नॉवेलिस्ट आर.सी. हटचिंसन। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर.सी. हटचिंसन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि द मैन्स कॉम्प्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट, मतलब असंगत, टू हिज, यानी आदमी का जो है वह कंप्लेंट असंगत हो जाता है कब? जब खुद के सिचुएशन पे ले, वो खुद की स्थिति में किसी चीज को झांके। तो इस परिस्थिति में जो है वह यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑन सिचुएशन, यानी खुद की परिस्थिति में इंसान की जो बातें होती है वो बदल जाती है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, द स्पीकर गोज इन अ कार एट। स्पीकर जो है वह कार में किस रफ्तार से यात्रा करते हैं? तो स्पीकर जो है वह कार में 90 माइल्स एन आवर, यानी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यात्रा करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ। जो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो चीफ कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, वो जो है वह चिंताओं से भरे व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारी चिंताएं थी। एक तो पत्नी बहुत खर्चीला थी, दूसरा उनका नेफ्यू उनको जो है वह डिसीव कर रहा था, तीसरी बात कि वो स्लो थिंकर्स ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ये सब सारी उनके पास चिंताएं थी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है द आयरिश गेट अ सवल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। यहाँ पे आयरिश जो है वह कॉर्न मर्चेंट को कहा गया है। जो आयरिश में रहने वाले लोग हैं उनको तुच्छ सच्चाई का एहसास तब होता है जब वह अनलाइकली अप्रोच को जो है वह देखते हैं, यानी जो चीज को वो पसंद नहीं करते हैं उन चीजों से जब उनका सामना होता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टू डाइन इन लंदन एंड टू डैश इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट सीम्स टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंसेस। ये लाइन जो है वह पेस फॉर लिविंग चैप्टर से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि टू डाइन इन लंदन एंड टू लंच इन न्यूयॉर्क, यानी डिनर लंदन में करना और लंच जो है वह न्यूयॉर्क में करना। आजकल अगर कोई लोग ऐसा करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा अनुभव होता है, उनको एकदम सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस फील होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्लो थिंकर आर टेरिबली। जो धीमा सोचने वाले लोग होते हैं, जो प्रेजेंट फिनोमेना के साथ फास्ट सोचने वाले लोग नहीं हैं, वो कहते हैं कि जीवन के इस दौर में एक तरह के जो है वह विकलांगता के शिकार हैं, दिव्यांगता के शिकार हैं। तो यहाँ पे हैंडीकैप हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल द टेस्ट्स टुडे आर डिज़ाइन टू मेजर। कहते हैं आजकल जितनी भी चीज़ें हैं सबका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है किस चीज़ के हिसाब से? तो हमारे स्पीड ऑफ ब्रेन, स्पीड ऑफ माइंड, यानी माइंड और ब्रेन के स्पीड के रफ्तार के हिसाब से। यानी आजकल कोई भी चीज़ें काफ़ी फास्ट होती हैं, जिसमें आपके दिमाग अगर फास्ट काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस दौर में रेस में पिछड़ सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर, यानी जीवन की रफ्तार किसके लिए बहुत अधिक हो गई थी? तो जीवन की रफ्तार कॉर्न मर्चेंट जो व्यापारी था उसके लिए बहुत ज्यादा हो गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय, यानी मॉडर्न मैन की जो अगोनी है, जो पीड़ा है, वह किसके द्वारा कैप्चर की गई है? तो वो कैप्चर की गई है ब्रिटिश नॉवेलिस्ट आर.सी. हटचिंसन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन। जो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो कहाँ रहता था? तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता था, यानी आयरलैंड के एक छोटे से जो है वो टाउन में रहने का काम करता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीक हार्टेड मीन्स।
सेम एज। वीक हार्टेड का मतलब क्या होता है? तो वीक हार्टेड का मतलब होता है डिक्की। जो कमजोर दिल के लोग होते हैं उनको हम लोग डिक्की बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स डैश इन दैट ऑर्डर। मतलब इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो एक्टर होता है वो तीनों लड़कियों से बारी बारी से प्यार करता है, तो उनका क्रम क्या होता है? तो पहले वो लड़की बी से, गर्ल बी से, दूसरी लड़की से, फिर तीसरी और लास्ट में वो पहली लड़की से प्यार करता है। तो इसका क्रम हो जाएगा बी सी ए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड हिमसेल्फ इन। जब कभी भी लेखक जो है वह सिनेमा जाते हैं तो वो जो है वो खुद को फॉग में पाते हैं, वो खुद को होपलेस फॉग में फील करते हैं। उनको जो क्विक चेंजेज सीन का होता है उस क्विक चेंजेज को वो जो है वह समझ नहीं पाते हैं, और उसको समझने के लिए वो अपनी वाइफ के पास जो है वह इस बात को रखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा होपलेस फॉग, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है इलस्ट्रेशन मीन्स सेम एज। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है विवेचना करना, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल का मतलब भी होता है व्याख्या करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनेक्सिटीज। एनेक्सिटीज का सही मतलब क्या है? तो एनेक्सिटीज का सही मतलब होता है वरीज। एनेक्सिटीज का मतलब भी चिंताएं और वरीज का मतलब भी चिंताएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।